हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज का जो केक है वो मुझे बनाना है हाफ केजी में डॉल केक। एक्चुअली जिनका ये ऑर्डर था उन्होंने हाफ केजी केक के लिए ऑर्डर दिया था और कहा कि छोटी बच्ची के बर्थडे के लिए केक बनाना है। तो उन्होंने कहा कि आप ना कुछ अपनी तरफ से डॉल वगैरह का कुछ ऐसा काम करके देना केक के ऊपर। तो तब मुझे आइडिया आया कि चलो इस केक को ना हम सिटिंग डॉल केक में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्पॉन्ज है वो मैंने बेक किया है 6 इंच के टिन में और 150 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने ये स्पॉन्ज बेक किया है। और इसकी फ्लेवर की बात करें तो फ्लेवर ना उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया था कि आप कोई सा भी फ्लेवर बना दीजिए। जो लास्ट उनके केक मेरे पास से गए थे वो थे स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ में। सो आज मैंने फ्लेवर यहाँ चेंज करते हुए पाइनएप्पल फिलिंग का यूज किया है। और इस केक के लिए जो क्रीम है वो मैंने आज 250 ग्राम ली है, यानी कि 250 ml क्रीम मैंने व्हिप की है। और ये जो फिलिंग है ये अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम फिलिंग है, पाइनएप्पल फिलिंग जो मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। इस फिलिंग में ना थोड़ा सा मैंने क्रश भी ऐड कर दिया था सो दैट ये फिलिंग को मुझे लेयर पर स्प्रेड करना थोड़ा सा ना इजी रहता है। तो अब इसके बाद में आपने देखा कि 2 ही लेयर्स थी हमारे स्पॉन्ज में से निकली और उनके बीच में हमने फिलिंग को ऐड कर दिया है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मैं लास्ट में ऊपर भी थोड़ी-सी क्रीम अप्लाई करते हुए और इस केक की क्रम्ब कोटिंग कंप्लीट कर दूँगी और फिर इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा टाइम के लिए सो दैट ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर आप बोर्ड का 80 ग्राम रिड्यूस कर देंगे तो 500 ग्राम अभी तक इस केक का वेट बन चुका है। अब आगे मैंने नोजल नंबर यूज की है 7। ये भी ओपन स्टार नोजल है छोटे साइज में और इसके जैसे जो बड़ी नोजल है आप उसको N1 नोजल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ना मैंने ये रैंडमली ही लाइंस ड्रॉ करनी शुरू की थी इस नोजल के साथ में। बट वो डिजाइन ना कुछ सही नहीं बन रहा था सो मैंने दोबारा से वहां से क्रीम को हटाया और फिर से इसी नोजल के साथ में काम करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर मैंने ऑरेंज शेड का यूज किया है, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है कलर। सो अब मैंने सबसे पहले तो ना इस केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था क्योंकि इस जो मैं डिजाइन बनाना चाह रही थी ना उसके लिए यहाँ पर मुझे जरूरी था कि मैं इस केक को ना इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए फिर उसके ऊपर डिजाइन को ड्रॉ करूं। तो कई बार जब हम कुछ नया डिजाइन ड्रॉ करते हैं ना तो काम करते करते ही हमें समझ आता है कि उस डिजाइन को उस पैटर्न को आप किस तरीके से बनाएंगे तब वो डिजाइन ठीक बनेगा। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था कि ये डिजाइन बहुत सिंपल है बट काम को करते हुए ही पता चलता है कि उसको करने का सही तरीका क्या है। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने एक एक पार्ट को पकड़ा और उस पार्ट को फिल करती गई। सो इस तरीके से जो ये केक था इसके ऊपर मैंने पूरा ये वाला पैटर्न ड्रॉ किया। तो ये ना एक मुझे ड्रेस की शेप बनानी थी जैसे कि डॉल की सिटिंग शेप में उसका ड्रेस का फ्लेयर बनाना था। सो आज मैं कुछ अलग से पैटर्न में इसको ड्रॉ करना चाह रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है मेरा इस केक के ऊपर पूरा बन गया है। और अब अगर आप इसको अभी इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये डिजाइन समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे ये डिजाइन कंप्लीट होता जाएगा तब आपको एक्चुअली समझ आएगा कि मैं किस तरीके का ड्रेस का डिजाइन यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए जो कुछ एक्स्ट्रा क्रीम थी उसको मैं सीजर से कट करते हुए वहां से हटा दूंगी। तो ये डिजाइन इतना बनाने के बाद में अब मैंने नेक्स्ट बनाई है रेड कलर में क्रीम। क्रीम थोड़ा सा पार्ट लेकर उसमें रेड कलर की 5-6 ड्रॉप्स मैंने ऐड की हैं, फिर ये ऐसा कलर आपके पास बन जाता है। और ये वाला डिजाइन बनाने के लिए फिर से मैंने वही नोजल यूज की है जो मैंने पहले ऑरेंज वाला डिजाइन बनाने के लिए यूज की थी, यानी कि नोजल नंबर 7। तो उसको मैंने पाइपिंग बैग से निकाला, थोड़ा सा वॉश किया और फिर से पाइपिंग बैग में डालकर ये वाला रेड कलर की क्रीम को ऐड किया है। अब उसके साथ में आप देखिए मैंने बॉर्डर में ना छोटे छोटे से ना रोजेट बना दिए हैं सो दैट जो डिजाइन है उसके ड्रेस का डिजाइन जैसा मैं बनाने का सोच रही थी वैसा पैटर्न बनकर आपके सामने आता जाए। अब यहाँ पर मैंने बीच में बार्बी डॉल का टॉपर ऐड किया सो दैट मुझे आइडिया रहे कि बीच में मुझे जो सेंटर पार्ट में डिजाइन है वो कहाँ कहाँ कितना कितना बनाना है। सो सेंटर में भी यहाँ पर देखिए मैंने 2 लाइंस जो है वो रोजेट का डिजाइन बनाते हुए कंप्लीट कर दी हैं। सो जैसे जैसे ये डिजाइन आगे आगे बनता जाएगा वैसे वैसे ही आपको इसकी ड्रेस का जो है ना पैटर्न वो अच्छे से समझ आता जाएगा।
सो बीच में ड्रेस का पार्ट मुझे लगा कि इतना ही बनाना चाहिए। उसके बाद में मैंने टॉपर को बीच से निकाला और फिर से मैंने यहाँ पर रेड कलर की ही क्रीम ली है। आप चाहें तो यहाँ पर क्रीम का जो कलर है वो चेंज भी कर सकते हैं और सेम नोजल के साथ में ही मैं आगे का काम कर रही हूँ। इसके साथ में मैं यहाँ पर ये जो छोटे-छोटे से स्टार पाइप करते हुए इसकी ड्रेस का जो टॉप पार्ट है उसका डिज़ाइन का पैटर्न कंप्लीट कर दूँगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर फॉन्डेंट भी रैप कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए और मैं यहाँ पर आज क्रीम के साथ में ही काम कर रही हूँ। तो अब देखिए जो इसकी डॉल का ड्रेस है टॉप पार्ट वो कंप्लीट हो गया था। फिर से मैंने टॉपर को बीच में इंसर्ट कर दिया है। सो अब थोड़ी सी इसकी ज्वेलरी भी बना देते हैं हम, जैसे कि इसकी बैंगल हैं वो भी मैं इसी तरीके से छोटे-छोटे स्टार पाइप करते हुए ना बना दूँगी। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको ना जो रेड क्रीम मेरे पास बची थी उसी के साथ में ही ना मैंने छोटे-छोटे से स्टार पाइप कर दिए थे ड्रेस के बॉटम में। एक्चुअली जितना मेरे पास बोर्ड पर स्पेस थी ना मैं उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम कर सकती थी। अगर आप बड़े साइज का बोर्ड लेते हैं तो आप डबल लाइन भी बना सकते हैं बड़े-बड़े रोजेट्स की। तो कुछ ऐसे ही मैंने ऊपर भी स्टार पाइप कर दिए, जैसे कि सेंटर में बॉटम में किए थे वैसे ही सेंटर पार्ट में भी मैंने कुछ स्टार पाइप कर दिए थे क्रीम के साथ में। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी शाइनिंग वाले लुक देने के लिए मैंने आज यूज किया है गोल्डन मेटालिक स्प्रे का। और फिर लास्ट में कुछ स्प्रिंकल भी ऐड कर दिए थे सो दैट जो इसकी ड्रेस है वो अच्छे से डिफाइन हो सके और देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगे। तो इतना ही काम था आज इस केक पर करने वाला क्रीम के साथ में। और देखिए कैसे मैंने हाफ केजी में ये डिज़ाइन बनाया है, बिल्कुल एकदम नई लुक में आज मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। और बोर्ड का 80 ग्राम आप माइनस कर दीजिए तो लगभग 620 ग्राम के आसपास हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है। और इसमें 20-30 ग्राम जो है वो टॉपर का भी वेट है। और मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। तो लीजिए आज की केक डेकोरेशन में बस इतना ही। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो